दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक दुनिया में जितनी भी फिल्में बनी हैं उन सभी फिल्मों में किसी भी फिल्म का विलन एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा गया? आखिर क्यों? और भारतीय करेंसी सिक्कों पे जो अलग अलग तरह के निशान होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? और दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां बारिश होने के बाद वहां के लोगों को टैक्स देना पड़ता है? आखिर क्यों? तो इस बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा ऐसी ही बहुत सी नई चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको भारत के ऐसे जाबाज इंसान से मिलाते हैं जो भारत का लौता एक इंसान है जिन्होंने भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी तीनों में काम किया है, जिनका नाम है कर्नल प्रतिभाल सिंह गिल है। वायुसेना, जल सेना और थल सेना तीनों में काम करने वाले भारत के एक लौते योद्धा है जो आज तो रिटायर है, लेकिन साल 2020 में इन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कर्नल प्रतिभाल सिंह गिल दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़े थे और भारत पाकिस्तान युद्ध में भी लड़े थे। तो इनके लिए अगर आपके पास कोई भी शब्द है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, क्या भिखारी को भीख मांगने के लिए किसी की भी परमिशन लेनी पड़ती है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। पूरे दुनिया में भिखारी किसी भी जगह भीख मांग सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़े से गलत है, क्योंकि यूरोप का एक देश है स्वीडन और उनका एक शहर है स्टॉकहोम, जो दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहां पर भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। दोस्तों, आपने कई ऐसे फिल्में देखी होंगी जिसमें फिल्म का हीरो एप्पल कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नजर आता है, लेकिन आपने कभी भी किसी भी फिल्म के विलन को एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा और ना ही कभी आप ऐसा देख पाएंगे, क्योंकि एप्पल कंपनी ने फिल्म में विलन को आईफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। अगर भविष्य में ये परमिशन मिल जाती है विलन को, तो विलन भी आईफोन यूज़ करते हुए नजर आ सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर बारिश होने के बाद वहां के लोगों को टैक्स देना पड़ता है, तो क्या आप यकीन करोगे? पता नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसी जगह है, और वो भी अमेरिका में। असल में अमेरिका का एक राज्य है मैरीलैंड। इस राज्य में बारिश होने के बाद वहां के लोगों को टैक्स देना पड़ता है, जिस टैक्स को स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टैक्स कहा जाता है। और इस टैक्स की रकम भी बारिश पर निर्भर करती है। कम ज़्यादा बारिश पर कम ज़्यादा टैक्स। दोस्तों, मानव जाति के इतिहास में सैकड़ों ऐसे महान लोग हुए इस धरती पर जिनके मरने के बाद उन्हें उनके धर्म के अनुसार या तो दफनाया गया या तो जलाया गया। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि आधुनिक मनुष्य ने अस्तित्व को चुनौती दी है, और अभी पिछले कुछ सदियों में जो महान लोग हुए हैं उनमें से 250 ऐसे लोगों को मरने के बाद उनके शरीर को बर्फ में बचा कर रखा है, ताकि भविष्य में ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी से हम इन महान लोगों को फिर से जिंदा कर पाए। तो क्या भविष्य में ऐसा हो पाएगा कि हम मरे हुए लोगों को जिंदा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म कौन सी है और उसे कितने लोग देख पाते हैं? तो नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है वेरोनिका नाम की। इस बारे में नेटफ्लिक्स का कहना है कि ये फिल्म दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को 100 में से सिर्फ एक ही इंसान इसको पूरी देख पाता है। बाकी 99 लोग बीच में ही इसे फिल्म को देखने से इनकार कर देते हैं। वैसे ये दावा नेटफ्लिक्स का खुद का है। अगर आप में से किसी ने भी ये फिल्म देखी है वेरोनिका, तो इस बारे में हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म कितनी डरावनी है या नहीं है। दोस्तों, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी। इसके अलावा ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें ट्रेन यानी रेलवे का सीन दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी फिल्म निर्माता को अगर रेलवे इस्तेमाल करना हो हमारे भारत में, तो उन्हें कितना चार्ज देना पड़ता है भारत सरकार को? तो फिल्मों में दोस्तों शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे 4,75,000 प्रतिदिन का चार्ज लेती है। फिर भी शूटिंग किस जगह पर और कैसे एरिया पर होता है
उस पर निर्भर होता है। दोस्तों, अगर आपने कोई गुनाह किया नहीं है फिर भी आपको जेल की सज़ा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे तो नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन हमारे दुनिया में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसा होने के बाद दुनिया को हिला दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में रहने वाले जेरेट एडम्स जब 17 साल के थे तब उन पर झूठा आरोप लगाकर बलात्कार के केस में उनको फंसा दिया गया और उन्हें बिना कोई गुनाह किए 28 साल की सज़ा सुनाई गई। अब एडम्स इतने गरीब थे कि वकील रखने के भी पैसे नहीं थे उनके पास। फिर वे जेल के अंदर गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जेल के अंदर जाने के बाद उन्होंने वकील यानी लॉ की पढ़ाई खुद ही शुरू कर दी और खुद ही अपना केस लड़ने लगे और करीब 8 साल में जेरेट एडम्स रिहा हो गए और आज वो एक जाने माने वकील के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, बचपन में जिस 1 रुपये के सिक्के के लिए हम तड़पते थे उस सिक्के में कुछ ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो हम जैसे लोगों को नहीं पता। असल में दोस्तों, 1 रुपये के सिक्के में बाकी सब तो सेम होता है लेकिन सबसे नीचे 3 अलग अलग तरह के निशान होते हैं। वैसे तो टोटल 4 निशान होते हैं पर दिखाई सिर्फ 3 ही निशान पड़ते हैं। जैसे कुछ सिक्कों में नीचे स्टार का निशान होता है, कुछ सिक्कों में डॉट का निशान होता है, तो कुछ सिक्कों में डायमंड जैसा निशान होता है और कुछ में तो निशान ही नहीं होता। तो क्या आप जानते हैं कि इन निशान का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अगर सिक्के में नीचे स्टार का निशान हो तो उसका मतलब है ये सिक्का हैदराबाद में बना है। अगर सिक्के में डॉट का निशान हो तो ये सिक्का नोएडा में बना है और अगर डायमंड जैसा निशान हो तो सिक्का मुंबई में बना है और अगर सिक्के में कोई भी तरह का निशान ना हो तो वो सिक्का कोलकाता में बना है। यानी सिक्कों की करेंसी भारत के इन 4 शहरों में ही बनी जाती है। दोस्तों, कुदरत ने हमें बहुत सी चीज़ें मुफ्त में दी है और जैसे कि इंसान की फितरत है कि मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की वो कदर नहीं करता, है ना? ऐसे ही एक नॉर्मल इंसान रोज़ाना एवरेज 570 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की खपत करता है और शुद्ध ऑक्सीजन की सिलेंडर बाज़ार में 2400 रुपये प्रति लीटर बिकते हैं। 1 लीटर 2400 रुपये में। अब आजकल तो इस महामारी के कारण इसके दाम तो और बढ़ गए हैं। यानी कुल मिलाकर एक इंसान रोज़ाना 13 लाख रुपए की शुद्ध ऑक्सीजन की खपत करता है। कितनी दोस्तों? 13 लाख रुपए की खपत रोज़ाना। और सामने एक पेड़ रोज़ाना 1000 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी करीब 24 से 25 लाख रुपए की। तो अब आप खुद ही हिसाब लगाइए, जब पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हम रोज़ाना 13 लाख रुपए की ऑक्सीजन खरीद पाएंगे? ज़िंदा रहने के लिए ये फैसला आपको खुद ही करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये नॉलेजेबल वीडियोस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।